हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं ये क्लास जिसमें हम पढ़ेंगे जेटीए से रिलेटेड टॉपिक रूट सिस्टम यानी जड़ प्रणाली। ये टॉपिक आज हम रूट सिस्टम वाला इसमें कंप्लीट कर लेंगे। और ये किसके अंतर्गत आता है ये टॉपिक रूट सिस्टम वाला? जो हम पढ़ते हैं ना प्लांट मोर्फोलॉजी, जो जेटीए के सिलेबस में मेंशन है मोर्फोलॉजी, उसमें हम दो तरह की मोर्फोलॉजी पढ़ते हैं, टू टाइप्स। कौन कौन से? जो पहली मोर्फोलॉजी है दैट इज वेजिटेटिव मोर्फोलॉजी, और सेकंड वन इज रिप्रोडक्टिव मोर्फोलॉजी। जो वेजिटेटिव मोर्फोलॉजी है उसमें भी हम रूट सिस्टम, स्टेम मोर्फोलॉजी और लीफ मोर्फोलॉजी, इन तीन के बारे में पर्टिकुलर पढ़ते हैं। और रिप्रोडक्टिव मोर्फोलॉजी में भी तीन ही काइंड है इसके। कौन कौन से? इनफ्लोरोसेंस, फ्लावर मोर्फोलॉजी और फ्रूट एंड सीड। तो ये सारे हम कवर करेंगे, लेकिन जो ये वाली वीडियो है पर्टिकुलर, ये किसके बारे में है? इसमें हम वेजिटेटिव मोर्फोलॉजी का जो रूट सिस्टम है, देखो ये क्लियरली विजिबल नहीं है ये चार्ट आपको, बट थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लो कि ये जो रूट सिस्टम है ना इसका, बस आज हम यही वाला कवर करने वाले हैं वेजिटेटिव मोर्फोलॉजी का। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। रूट सिस्टम, जड़ प्रणाली। जड़ क्या होती है, रूट क्या होती है, ये तो आप सभी को पता होगा, देखी भी होगी आप सभी ने। रूट इज द रूट इज द डिसेंडिंग अंडरग्राउंड नॉन ग्रीन। डिसेंडिंग लिखा हुआ है यहाँ पे। डिसेंडिंग से क्या समझे आप? मान लेते हैं ये जैसे ग्राउंड लेवल है, बेस है, आधार तल जिसको हम कहेंगे। अब रूट क्या है? वो डाउन टू अर्थ क्या करती है? ग्रो करती है, नीचे ही फैलती जाती है। तो ये कैसी डायरेक्शन है? ये डिसेंडिंग डायरेक्शन है, नीचे की ओर। और असेंडिंग क्या होता है? जब ऊपर की ओर कोई पौधा है या फिर उसका जो ऊपरी भाग ग्रो करता है तो वो असेंडिंग डायरेक्शन हो जाती है। तो ये रूट कैसी है? डिसेंडिंग है, नीचे की ओर ग्रो कर रही है, ना कि ऊपर की ओर। अंडरग्राउंड है धरती में, और नॉन ग्रीन है, पत्तियों की तरह हरी नहीं है। पत्तियां हरी होती है क्लोरोफिल की वजह से, बट रूट कैसी है? ब्राउनिश कलर की है, नॉन ग्रीन है। एंड पॉजिटिवली जियोट्रोपिक। इससे आप क्या समझे पॉजिटिवली जियोट्रोपिक से? जियोट्रोपिक जो वर्ड है यहाँ पे स्पेसिफिक, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ग्रेविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ये ग्राउंड लेवल से नीचे अगर जड़ है तो वो क्या है? नीचे की ओर जाती है तो वो ग्रेविटी की तरफ जाती है। गुरुत्व के कारण वो क्या कर रही है? ग्रेविटी की तरफ ही मूव करती है, आगे ग्रो करती है नीचे की ओर। तो इसीलिए इसको पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक कह रहे हैं, क्योंकि उसी के डायरेक्शन में सेम जा रही है ये, टुवर्ड्स द ग्रेविटी। दैट्स वाई हम इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। और नेगेटिव जियोट्रॉपिक कैसे होगा? जब रूट अपवर्ड ग्रो करेगी तो वो वाला नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्शन अपोजिट हो गई। इस वजह से हिंदी में क्या लिखा हुआ है? गुरुत्वानुवर्ती। यानी कि उसी डायरेक्शन में। पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सिस दैट डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल यानी मूलांकुर ऑफ एन एम्ब्रोयो ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। यानी कि जो जड़ है वो क्या करती है? रेडिकल वाला जो पार्ट है उससे सीड जर्मिनेशन के दौरान, वो रेडिकल वाले पार्ट से तो रूट डेवलप होगा, और प्लूमल वाले से क्या होगा? तने का विकास होगा। ये हम पहली वाली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। आई होप आपको थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन मिल गया होगा रूट सिस्टम के बारे में। ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन ये दोनों चीज होती है, रेडिकल वाली और प्लूमल। तो चलिए आगे देखते हैं रूट सिस्टम में फर्दर क्या क्या चीजें हम इसमें कवर करेंगे। आगे ये चार्ट, इसमें तो हमने देख ही लिया रूट सिस्टम, आज हम ये करेंगे, और फिर नेक्स्ट स्टेम और देन लीफ। अब देखते हैं इसके कौन कौन से प्रकार हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं, और कितने तरह की होती है। टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम तीन तरह की होती है। पहली टैप रूट, और सेकंड है फाइब्रस रूट यानी कि रेशेदार, और थर्ड है एडवेंटिशियस रूट। तो ये तीन तरह की रूट हम पढ़ेंगे। जो स्लाइड पे आप देख रहे हो ये पहला फर्स्ट पार्ट है टैप रूट सिस्टम। इसका ओरिजिन, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? ये सीधी जो मूलांकुर है, मूलांकुर यानी जो रेडिकल है, उसी से ये लगातार बढ़ने से विकसित होती है। कौन सी? ये टैप रूट वाली। तो इसका ओरिजिन क्या होगा? रेडिकल पार्ट, जिससे रूट का विकास होता है। अगर वो ग्रोथ करेगा तो टैप रूट होगी वो। यानी टैप रूट का विकास किससे हो रहा है? रेडिकल के लगातार बढ़ने से। जैसे ये यहाँ पे क्या है? ये रेडिकल वाला पार्ट है, इससे क्या है? रूट नीचे ग्रो कर रही है, ये एक प्राइमरी रूट है। ये नीचे पूरा धरती में गहरी गई हुई है, यह है प्राइमरी रूट। अब फर्दर इसी से क्या होगा? अलग अलग रूट्स निकलेंगी, इसी का सब डिवीजन आगे लेटरल रूट्स, और उसी में क्या होगा आगे? प्राइमरी और सेकेंडरी रूट्स। तो ये क्या है? टैप रूट सिस्टम है ये पूरा, जिसमें क्या होता है? एक प्राइमरी होती है, जो मुख्य जड़ होती है, वो क्या करती है? पूरी गहराई तक नीचे धसी होती है जमीन में, जिससे क्या होता है? फर्दर लेटरल रूट्स और पार्श्व जड़ें निकलती है। और उसमें भी आगे क्या होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी आगे निकलती है ऐसे। आई होप आपको टैप रूट सिस्टम पूरा समझ में आ गया होगा। इसमें आगे है
इसका जो ऑर्डर है, इसका जो क्रम है, वो देखते हैं। अब देखते हैं इसका ऑर्डर, यानी जो लेटरल रूट्स थी, लेटरल वाली, वो एक्रोपिटल सक्सेशन में व्यवस्थित होती है, यानी कि अग्रभिसारी, और पुरानी जड़ होती है वो तो आधार के पास, और नई जड़ें कहाँ होती है, सिरे के पास होती है। जैसे ये प्राइमरी हमारी रूट थी, इससे क्या है, फर्दर आगे लेटरल रूट्स निकली। अब जो इसका पुरानी वाली जड़ है वो तो होगी बेस के पास, आधार के पास, और नई जड़ें जो आगे डेवलप हो रही है वो कहाँ होगी, इसके जो टॉप पॉइंट है, यानी सिरा है इसका, आगे वहां से निकलेगी जो नई वाली है। तो ये आपने याद रखना है इसका ऑर्डर। और ये जो टैप रूट सिस्टम हम देखते हैं, ये कौन से उसमें होता है, सीड में, ये डाइकोटिलेडोन्स में होता है, द्विबीजपत्री में। ये स्टार मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, डाइकोटिलेडोन्स में। और एग्जाम्पल देखें तो इसके डाइकोटिलेडोन्स में कौन कौन से आ जाएंगे, तो मस्टर्ड आ जाएगा, सरसों, चना, मटर की, और आम और गाजर, ये सारे इसके उदाहरण हो जाएंगे, आप सारे देख लेना ये। तो ये था हमारा टैप रूट सिस्टम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा टैप रूट सिस्टम। और आगे देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, वो कौन सा है, फाइब्रस रूट सिस्टम। इसको हिंदी में झकड़ा जड़ तंत्र भी कह रहे हैं, हिंदी में तो अजीब है, फाइब्रस रूट सिस्टम। आप देखो, अब इसमें क्या होता है, उसमें भी प्राइमरी रूट थी, यहाँ पे भी प्राइमरी रूट है, लेकिन जो इसकी ये प्राइमरी रूट निकलती है, ये देखो यहाँ पे, इसकी जो प्राइमरी रूट है उससे क्या होगी, क्लस्टर ऑफ रूट्स फॉर्म होगा, यानी कि रेशेदार महीन धागे जैसे अलग अलग रूट्स निकलेंगी, ऐसे ऐसे, और फिर ये क्या कर लेगी, पूरा गुच्छे के समान बना लेगी तंत्र सा ये। और जो इसकी जो प्राइमरी रूट है वो कुछ समय के लिए ही रहती है, शॉर्ट लिव है, और बाद में इसी से क्या होता है, जब ये नष्ट हो जाएगी तो गुच्छा सा बन जाता है क्लस्टर, इस प्राइमरी रूट से ही। तो इसी को हम कहते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम, यानी ये रेशेदार होती है ये वाली। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। और इसका ओरिजिन देखो, प्राइमरी रूट क्या होती है, शॉर्ट लिव और रिप्लेस्ड बाय अ क्लस्टर ऑफ रूट्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, यानी ये क्या है, तने के जो आधार है वहां से निकल रही है ये, कौन सी, फाइब्रस वाली, स्टेम के बेस से। और इसमें क्या होता है, पूरा गुच्छा नुमा एक संरचना होती है, क्लस्टर ऑफ रूट्स, क्योंकि ये जो रूट्स होती है काफी बारीकी से बारीक होती है, धागे के समान। थर्ड है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। इसको हिंदी में क्या कहेंगे हम, एडवेंटिशियस को, अब स्थानिक जड़ तंत्र भी हम इसको कहेंगे। जैसे टैप रूट में रेडिकल से विकसित हो रही थी, और एडवेंटिशियस में क्या होगा, रेडिकल के अलावा अन्य किसी पार्ट से हो पौधे के, तो वो होता है एडवेंटिशियस, यानी कि एनी पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी एक्सेप्ट द रेडिकल, यानी रेडिकल को छोड़ के अन्य किसी भाग से हो, जैसे कि कौन सा भाग, या तो तना हो या पत्ती हो, तो उससे विकास होता है, तो वो वाली रूट कौन सी है, एडवेंटिशियस। जैसे कि ये हमारा गन्ना है और ये इसके नोड्स हैं, नोड्स से क्या निकलेगी, जड़ निकलेगी। नोड से अगर जड़ का विकास हो रहा है, इसके साइडों में देखो ऐसे दो दो, ये नीचे और ये इन नीचे वाले नोड पे, तो ये गन्ने का हमने एग्जांपल लिया है। इसमें क्या है, गन्ना खुद क्या है, इसके स्टेम से निकल रही है, ये किससे निकल रही है, स्टेम से। तो ये वही हो गया, स्टेम यानी तने से हो रहा है इसका विकास, रेडिकल से नहीं हो रहा, तने से हो रहा है, तो ये किस में आ जाएगा, एडवेंटिशियस में आ जाएगा ये तो था तने का। और पत्ती का एग्जाम्पल अगर ले तो हमें एक पौधा होता है जिसका ना प्लांट का नाम क्या है, ब्रायोफिलम। इस ब्रायोफिलम में क्या होता है, इसकी तो पत्ती से क्या होता है, रूट्स का डेवलपमेंट होता है, तो पत्ती के भी कहाँ पे, जैसे ये एक पत्ती है, और इसके बिल्कुल टॉप से किनारे से यहाँ से क्या निकलती है, जड़ निकलती है, तो ये है पत्ती से विकास, एडवेंटिशियस में ही आएंगे ये वाले। ये दोनों हमने देखे। अब इसके एग्जाम्पल में दे रखा है बनियन ट्री, यानी बरगद का पेड़, और गन्ने का हमने अभी देखा ही था इससे पहले, तो इसका और मोनेस्ट्रा। बरगद का कैसे, जैसे ये बरगद का पेड़ हो गया, मान लो ये बरगद का पेड़ है, और जो इसकी शाखाएं होंगी अलग अलग, इसकी ब्रांचेस यहाँ पे, और इसकी ब्रांचेस से क्या होगी, यहाँ पे जड़ें नीचे लटकने लग जाती है, हवा में लटकती हुई जड़ें होती है, आपने देखा भी हो बरगद का पेड़ तो। अब ये जड़ें नीचे धीरे धीरे फैलते फैलते पूरा मिट्टी में धंस जाती है, और एक पकड़ बना लेती है मिट्टी में, और ये क्या करेगी, पेड़ को सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, पूरा एक पिलर की तरह। तो ये भी किस में आ जाएगी, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम में ही आएंगे ये वाले सारे एग्जाम्पल, बनियन ट्री और शुगर केन। शुगर केन का कैसे हो रहा था, तने से विकास हो रहा था। आगे देखो, अब थोड़ा सा एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा रूट सिस्टम में। पहले पढ़ा टैप रूट सिस्टम, मूसलाधार तंत्र में एक प्राइमरी रूट थी, जिससे फर्दर क्या हो रहा था, लेटरल रूट्स और ब्रांचेज निकल रही थी अलग अलग, लेटरल में भी आगे सेकेंडरी और टर्शरी, ये था। और उसके जो नेक्स्ट पार्ट था सेकंड, वो था फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस में क्या था, एक जो तना था, तने के आधार से यानी बेस से अलग अलग गुच्छे निकल रहे थे, ऐसे पतली पतली धागे नुमाई निकल के, और पूरा एक गुच्छे नुमा संरचना बना रही थी, क्लस्टर, इसी को कह रहे हैं फाइब्रस रूट, और अलग अलग ब्रांचेज इसकी भी निकल गई थी। और इसमें क्या था, थ्रेड लाइक ये स्ट्रक्चर था इसमें, ये आप याद रखेंगे फाइब्रस में।
और जो लास्ट पार्ट था इसका थर्ड वाला वो था एडवेंटिशियस रूट्स का, अपस्थानिक का। इसमें हमने गन्ने का एग्जांपल लिया था, जैसे नोड से क्या हो रहा था, रूट अराइज हो रही थी, रूट अराइजिंग फ्रॉम द स्टेम, और इसी को हमने कहा था एडवेंटिशियस रूट जो सपोर्ट प्रोवाइड करा रही थी। बनियन ट्री का इसमें हमने देखा था। तो ये था टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम, टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट किसमें थी, डाइकोटिलेडोन्स में थी। आई होप आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे रूट सिस्टम ये। अब हम देखते हैं कि इनका फर्दर मॉडिफिकेशंस देखेंगे रूट सिस्टम का आगे। मॉडिफिकेशन कैसे कि जड़ का हमें पता है जड़ किस चीज में काम आती है, वैसे हम जैसे पौधे को एक तो सहारा प्रदान करेगी, वो तो है ही। दूसरा वो पौधे को अगर जल है, जल का और खनिजों का क्या करेगी, परिवहन करेगी, ट्रांसपोर्टेशन करेगी, रूट के थ्रू होता है, वाटर और मिनरल का, और भोजन भी पहुंचाती है पौधे के भागों तक। तो ये जड़ सारे काम करती है। पहले हम देखेंगे फूड स्टोरेज का, यानी कि भोजन का संचय करने में कौन कौन से हैं वो वाले देखेंगे हम। फर्स्ट पार्ट है फॉर फूड स्टोरेज, यानी कि भोजन संचय में कौन कौन सी जड़ें हैं वो देखेंगे। उसमें भी जो पहला स्ट्रक्चर है, पहली जो संरचना है वो फ्यूजी फॉर्म की है, जिसको हिंदी में कहेंगे तर्क रूपी। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाएंगे, जैसे मूली का है, मूली आपने खाई होगी, देखी होगी, जैसे बीच में से क्या होती है मूली ऐसे ऐसे, और बीच में से थोड़ी सी आपको बिल्कुल सूजी हुई टाइप से सोलन दिखेगी ऐसे, ये इसके पत्ते हो गए, और यहाँ से बीच में से मोटी मोटी आपको दिखाई देगी मूली ऐसे, ये इसकी शेप सी होगी, और जो इसके एंड्स होते हैं ना वो पतले होते हैं। अभी ऐसी क्यों दिखाई दे रही है आपको मूली, बीच में से ये स्वोलन है यानी सूजी हुई लगती है आपको, फुल्ली फुल्ली, और एंड्स इसके पतले हैं। इसी में क्या होता है, भोजन स्टोर होता है, यानी कि खाना स्टोर होता है यहाँ पे, संचय। इसी वजह से क्या होती है, थोड़ी बीच में से मोटी होती है, ये फ्यूजी फॉर्म शेप थी। नेक्स्ट जो शेप है इसमें वो है कोनिकल रूट। कोनिकल रूट में कौन सी आ जाएगी, कोन जैसी आएगी, जैसे गाजर, ये गाजर की शेप होगी कोन जैसी, और ये है गाजर, ये कौन शेप की है, कोनिकल। नेक्स्ट जो है गाजर कैसी हो जाएगी, कौन शेप। नेक्स्ट है नेपिफॉर्म, यानी कि कुंभी रूपी। इसमें हम ये गोल सा बनाया और नीचे ये शलजम है, जैसे कि अब शलजम किस में आएगी, नेपिफॉर्म में आएगी, जिसका क्या होता है, ये स्फेरिकल होता है, बिल्कुल गोल गोल सा इसका सिर होता है ऊपर से, और नीचे से आके ये जुड़ जाती है, स्फेरिकल हेड वाली होती है इसका शलजम। और बीट रूट, चुकंदर, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे नेपिफॉर्म के, कुंभी रूपी के। समझ में आ गया होगा आपको ये। और आगे ट्यूबरस कंदिल है, इसमें कौन आ जाएगा, इसमें शकरकंद आ जाएगी। जैसे शकरकंद आपने उसकी शेप भी देखी हो तो इरेगुलर सी शेप होती है, और स्टोरेज रूट भी कैसी होगी उसकी, अनियमित होगी, जैसे कैसे ही बना लो इसको, शकरकंद तो आपने देखी भी होगी, खाई भी होगी। और इसमें नोट में दे रखे कि आलू खुद क्या है, एक तना है, यानी पोटैटो इज अ स्टेम, आलू एक तना है। ये नोट डाल के पॉइंट था। तो चारों आपको समझ में आ गई होगी कौन सी, फूड स्टोरेज वाली। कौन कौन सी पढ़ी, देखो पहले हमने देखी थी फ्यूजी फॉर्म वाली, तर्क रूपी की, और देन हमने देखी शंकु रूपी कोनिकल, फिर नेपिफॉर्म, और जो सबसे लास्ट है वो है ट्यूबरस। इनके सभी के एग्जाम्पल याद रखने लगा कौन कौन आता है इनमें। और जो बी पार्ट है उसमें क्या है, वो तो फूड के लिए थी, अब है पौधे को, पेड़ को सपोर्ट और रेस्पिरेशन के लिए, यानी श्वसन के लिए कौन कौन सी रूट्स है, अब वो देखेंगे हम। उसमें भी तीन तरह की आती है, कौन कौन सी, तीन तरह की इसमें हम पढ़ेंगे। पहले तो है प्रोप रूट्स, यानी कि स्तंभ मूल, प्रोप रूट्स, स्टिल्ट रूट्स। प्रोप रूट्स में क्या होता है, जैसे बनियन ट्री का हमने ऊपर भी देखा था एग्जांपल कि ये बनियन ट्री है, उसकी ब्रांचेस से अलग अलग रूट्स हवा में लटकती हुई नीचे आ जाती है, और पूरी ये क्या करेगी, ग्रोथ करने के बाद धरती में पूरा जकड़ देती है, धंस जाती है, और पौधे को ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। तो यही होती है प्रोप रूट्स, जो क्या करेगी, एक पिलर की तरह पूरी मजबूती से खड़ा रखती है पेड़ को। स्टिल्ट रूट्स, अवस्तंभ मूल, इसमें क्या होता है, इसमें मक्का है जैसे, और गन्ना है। ओब्लिक रूट्स फ्रॉम लोअर नोड्स, जैसे ये गन्ना है, मक्का, गन्ने में क्या होगा, अब ये नोड है, नोड से ऐसे ओब्लिक तिरछी रूट निकलेगी, और वो भी क्या है, धरती में आके ऐसे पकड़ बना लेगी, धंस जाएगी बस। इसमें भी क्या है, ये भी क्या करेगी, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। अब आप सोचोगे कि प्रोप और स्टिल्ट दोनों ही जब सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है तो दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि जो प्रोप रूट्स थी वो तो क्या कर रही थी, जैसे बनियन ट्री का हमने लिया, वो तो ब्रांचेस से उनका डेवलपमेंट हो रहा था, वहां से ग्रो कर रही थी वो, रेडिकल वाले पार्ट से नहीं, वो ब्रांचेस से थी। और जो स्टिल्ट रूट में हम देख रहे हैं वो कहाँ से है, देखो बनियन में ब्रांचेस और स्टिल्ट में स्टेम, ऐसे आपने याद रखना है, एस से स्टिल्ट और एस से स्टेम, प्रोवाइड दोनों ही सपोर्ट करेगी, दोनों ही सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। ये हमने देख लिया। अब देखेंगे रेस्पिरेशन में, अब बस एक है ये नोमैटोफोर्स, श्वसन मूल, ये क्या करेगी, रेस्पिरेशन में हेल्प करेगी, ये वाली रूट्स कैसे, जैसे कि एग्जाम्पल इसमें ये दोनों याद रखने हैं आपने, एक तो राइजोफोरा का और दूसरा है मैंग्रोव का, ये दोनों एग्जाम्पल आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या होता है, जैसे दलदली क्षेत्र में जो मिट्टी होती है,
जो स्वैम्पी सोयल है, दलदली क्षेत्र की मिट्टी, उसमें अगर पौधे की जड़ है तो उसको सांस लेने में, रेस्पिरेशन में क्या होगी, दिक्कत होती है। इस वजह से वो क्या करेगी, अपवर्ड ग्रो करना शुरू कर देगी, ताकि क्या हो, गैसों का आदान प्रदान हो सके। दलदली मिट्टी में तो नहीं सही रहेगा। इस वजह से क्या है, ये जो रूट्स है वो ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करना शुरू कर देती है, और इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिवली जियोट्रोपिक भी हम इसको कहते हैं। ग्रो अपवर्ड नेगेटिवली जियोट्रोपिक विद मेथड्स, जैसे कि अगर रूट नीचे जा रही है तो वो पॉजिटिवली जियोट्रोपिक है, अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो नेगेटिवली जियोट्रोपिक है। और ऊपर जा रही है तो वो किस वजह से, कि गैस को एक्सचेंज कर सके, क्योंकि स्वैम्पी सोयल में दलदली मिट्टी है नीचे, इस वजह से वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है, ताकि क्या कर सके, रेस्पिरेशन प्रोसेस को कंटिन्यू रख सके। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी क्लास, जिसमें हमने कवर किया रूट सिस्टम। हमने रूट सिस्टम के टाइप्स पढ़े, और क्लास कैसे लगी आप जरूर बताना। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो अगर आपको ये क्लास आपने पूरी देख ली हो तो आप इसके बाद, रूट सिस्टम आज आपका टॉपिक हो गया है कंप्लीट। और इसके बाद अगर आपको इस कंप्लीट क्लास से रिलेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस चाहिए तो आप कमेंट कर देना। इस नेक्स्ट हम फिर इसके बाद क्लास लेंगे एमसीक्यू सेशन की, इसी से रिलेटेड।